ये पेज नंबर है श्री अरविंद साहित्य संचयन 487। ये हम बात कर रहे हैं निरपेक्ष दी एब्सोल्यूट कि निरपेक्ष किन्हीं भी डिटर्मिनेशन से या इनडिटर्मिनेशन से इनसे निर्धारित नहीं हो सकता। तो उसके बारे में जितने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं या उसके विपरीत हैं, वो इन दोनों में आता भी है, इन दोनों से परे भी है, और हम कुछ भी कंसीव कर सको उससे परे है। मतलब हम कहीं भी एज़ सच हाथ नहीं रख सकते, और फिर भी सारा प्रयास यही है कि कैसे उसको डिटरमिन किया जाए। आर्ट के अंदर आपकी हाईएस्ट जो आर्ट है, वो प्रयास यही कर रही है। तो यही कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनका पृथक रूप से संज्ञान भी पूरी तरह से एक भ्रांति है या अज्ञान की एक घोर भूल है, या आप ये कहते हैं वो असत है। तो ऐसा नहीं है कि ये इस चीज़ का जो आभास है, इस चीज़ का जो साक्षात्कार है, वो एक भ्रांति है। वो बिल्कुल ठीक है। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए इसकी भी प्रामाणिकता है, क्योंकि निरपेक्ष के ये प्राथमिक पक्ष आधारभूत आध्यात्मिक गुण धर्म निर्धारक डिटर्मिनेट्स या अनिर्धारक हैं, जो इस आध्यात्मिक छोर या आरंभ से छोर या आरंभ, ये एंड या बिगिनिंग से जड़ भौतिक छोर के व्यापक निर्धारकों या अनिर्धारकों के साथ अनुरूपता रखते हैं, या फिर आरोहण और अवरोहणशील अभिव्यक्ति के अचेतन आरंभ के साथ अनुरूपता रखते हैं। इंग्लिश क्या बोलती है, वो ईज़ियर है इससे। These primary aspects of the absolute are fundamental spiritual determinates or indeterminates। फंडामेंटल स्पिरिचुअल डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट है, आप असत की बात करो और सत की बात करो। तो श्री अरबिंदो के जो उपनिषद है, उसमें भी सद असत से अतीत है ये तो। ये हमारे ऋषियों को पता था, आप उसको सत कहते हो, आप उसको असत कहते हो, वो इन दोनों से परे है। सत में भी है और असत में भी है। हो सकता है आप सत के रूप में उसको परस्यू करें, आपको साक्षात्कार सत के रूप में हो, दूसरे को असत में हो, और वो उसी को फ़ॉलो करके असत वाला व्यक्ति जब चलता है, उसको सुप्रीम सत, उससे भी ऊपर का सुप्रीम। भाई श्री अरबिंदो अपनी खुद की जो जो फ़िलॉसफ़ी है या जो इन्होंने मैपिंग करी, उसके अंदर आप ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने कि ये सारे प्लेन्स ये चलते हैं, फिर ये सच्चिदानंद है। फिर ये सारा का सारा सेटअप भी जो है, ये स्कीम है, ये मैनिफेस्टेशन इन टाइम। फिर बाद में इटर्नल मैनिफेस्टेशन। इस तरीके से करते, फिर कह रहे हैं ओम तत्सत, और इन सब के ऊपर भी माँ खड़ी हैं। तो आप ये कह दो आपने तो सुप्रीम पर्सनैलिटी को लाके बिठा दिया, पर वो वही वाला नहीं है, जो मानव सत के बारे में परिकल्पना करता है। क्योंकि मन तो किसी भी एब्स्ट्रैक्शन के पीछे जाना चाहेगा। मन अल्टीमेट रियलिटी को कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ कि आप पर्सनैलिटी में कैसे परिसमाप्ति कर रहे हो इसकी? इसकी परिसमाप्ति तो किसी ऐसी चीज़ के अंदर करो कि भी कोई परम ब्रह्म है, वो सारी बातें हैं, पर जिस फीचरलेस है, यहाँ आके ये कैसे इसको रिकॉन्साइल किया जाए? ये तो चेतना में जब तक नहीं जाया जाता, तो ये वाला मैनिफेस्टेशन भी इसके अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं कि भई सुप्रामेंटल तो अभी जस्ट बिगिनिंग है, उसके बाद में कितने वो बताते हैं, और ये सारा भी मैनिफेस्टेशन इन इटर्नल टाइम, फिर पता नहीं उसके ऊपर क्या-क्या है, और जाते-जाते फिर बाद में ओम तत्सत, और ये सारी माँ की स्कीम है। वो ही जाने इसमें क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो स्पिरिचुअल डिटर्मिनेट्स और इनडिटर्मिनेट्स आंसरिंग एट दिस स्पिरिचुअल एंड और बिगिनिंग।
to the general determinates or generic indeterminates of the material end or inconscient beginning. Material end, ऊपर से आप चलते हो, आते 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 जड़ तत्व तक सुपर कॉन्शियंट से चले, और यहाँ मटेरियल एंड यहाँ तक आ गए, तो ये एंड हो गया, या इनकॉन्शियंट बिगिनिंग ऑफ द डिसेंडिंग, अगर ऊपर से आ रहे हो तो डिसेंडिंग, एंड असेंडिंग, अगर इनकॉन्शियंट से शुरू कर रहे हो उससे असेंडिंग फेस्टेशन। इसके अनुरूप आप जब डिटर्मिनेट की बात करते हो, अरे भाई ऊपर से कोई आदेश चला, ऊपर से जब आदेश चला तो नीचे वाले तक फॉलो वही आदेश हो रहा है, तो पूरी फ्रीडम है ऊपर से देखोगे। ये वही बात है, फ्रीडम और डिटर्मिनेशन। आप ऊपर से देखते हो तो सारी चीज जो है बिल्कुल सही है, और नीचे से जब देखते हो, अब नीचे वाला क्या बताएगा ऊपर के आदेश को? वो तो बेचारा उसको फॉलो कर रहा है हेल्पलेसली, उसको तो करना ही है, उसको कैरी आउट करना है। और ऊपर से देखोगे तो ठीक वही काम हो रहा है जो आपका आदेश है। तो इसलिए डिसेंडिंग और असेंडिंग मैनिफेस्टेशन, एक दीज प्राइमरी एस्पेक्ट्स, सत है असत है, आर फंडामेंटल स्पिरिचुअल डिटर्मिनेट्स और इनडिटर्मिनेट्स। पंकज भाई स्पिरिचुअल आवाज डिटर्मिनेट यदि ऊपर से देखते हो तो आप कह रहे हो भाई आवाज कट रही है बीच बीच में, क्लियर नहीं आ रही है। सबके साथ ऐसा ही है हाँ भैया, विवेक। हो रहा है भैया। ठीक। तो ये जो कॉन्सेप्ट अपन बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस कुछ समझ आ रहा है क्या देविका जी? कोशिश कर रही हूँ पंकज भाई, बहुत क्लियर नहीं है। इसीलिए बार बार अपन इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी कल भी इसी पे किया था। अब ये क्या कह रहे हैं देखो, मैं फिर से बता देता हूं। प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ द एब्सोल्यूट, कौन से? ये कौन से एस्पेक्ट्स हुए? ये तो जो ऊपर दिए हुए थे यहाँ पर, प्योर भाई फीचर। आप एब्सोल्यूट के बारे में जो भी कहते हो कि वो सत है असत है, निर्गुण है सगुण है, वो वैयक्तिक है निर्वैयक्तिक है, आप अप्रोच, आप जस्ट कंसीव करो कि ये एब्सोल्यूट है। उसके बारे में आज तक जिन लोगों ने भी कुछ कहा, या आप उसके पास जाओगे तो क्या-क्या चीजें आपको महसूस होंगी। इसीलिए मैंने कल कहा कि आप अप्रोच करते ही कैसे हो सुप्रीम रियलिटी को। ये विचार ही कैसे उठता है कि ये सुप्रीम रियलिटी क्या है। हम इसको सीरियसली नहीं देखते, पर विज्ञान भी कह रहा है जो इंद्रियों से देख रहे हो वो तो रियल नहीं है। ये प्रश्न व्यक्ति के उठना चाहिए, तो हम हैं कहाँ? रियलिटी क्या है? और यदि आप इसको फिर बाद में, इसमें आपकी पद्धतियां हैं, अलग-अलग अप्रोचेज हैं, उसको आप परस्यू करते हो, करते हो, करते हो, एक सर्टेन साक्षात्कार के ऊपर आते हो। वो केवल कोई माइंड का सोच विचार ही नहीं है, एक्चुअल में आपको कोई एक्सपीरियंस होता है कि ये है। उस एक्सपीरियंस के आधार पे फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप और आगे चलते हो। और आगे जाने के बाद में अब ये चलता रहता है। आप ये कहते हो नहीं, ये तो मैंने जिसको पर्सनैलिटी माना था, अरे गुरु ही जो माना था सपोज़ आप, तो गुरु का स्वरूप भी वो ही नहीं रहता। आपने भावना के कारण उसको माना। किन्हीं क्षणों आप उसकी सामने जो अभिव्यक्त प्रकृति है, उससे मिलते हो। कभी आप कहते हो नहीं, आपके भीतर कोई चीज़ ऐसी है, वो आप कहते हो किसी भी प्रकृति से ये बंधे थोड़ी हैं। तो आप रिकॉन्साइल किस तरीके से करो? क्योंकि सामने फ्रेमवर्क तो नज़र आ ही रहा है। तो ये व्यक्ति हैं, या फिर बाद में एक व्यक्ति जो अभिव्यक्त कर रहा है, उससे पीछे भी कोई बहुत बड़ी सत्ता है। क्योंकि मनुष्य के लिए ये कह देना ये सत है और ये असत है, मन के विवेचन से कहना, माइंड कहता है कि बस ऐसे अगर इसको फ़ॉलो करेंगे, इस थॉट को,
तो ये अनंत हो जाएगा, ये शाश्वत हो जाएगा। पर एक्चुअल में क्या अनंत होता है, क्या शाश्वत होता है, सत्य क्या है, प्योर एग्जिस्टेंट हमने जो बात करी, उस पे कोई भी मानसिक एट्रीब्यूट आप नहीं लगा सकते। और ये सत और असत दोनों से परे है। तो प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट तो ये हो गए सत असत, गुण निर्गुण। फिर आप फीचरलेस विथ इन्फिनिट फीचर्स, एकम, और एकम बहुश्याम। तो ये सारे के सारे ये बहु हो गए, ये भी यही है। तो प्राइमरी एस्पेक्ट्स हो गए ये क्या है, फंडामेंटल स्पिरिचुअल डिटर्मिनेट्स और इनडिटर्मिनेट्स। ये फंडामेंटल मूलभूत एब्सोल्यूट के स्पिरिचुअल डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट हैं। आंसरिंग एट दिस स्पिरिचुअल एंड और बिगिनिंग, इस स्पिरिचुअल एंड या बिगिनिंग। और एंड और बिगिनिंग आप किसको कहते हो? अगर ऊपर से आ रहे हो तो जड़ तत्व अंत हो गया, नीचे से उठ के जा रहे हो तो इनकॉन्शियंट आपकी बिगिनिंग हो गई, जिसके अंदर वो एक आपका जो इनकॉन्शियंट है, उसमें भी सुप्रीम सुपर कॉन्शियस निहित है। इसीलिए जड़ तत्व के अंदर भी परफेक्टली वही क्रियाएं हो रही हैं। हम उसके संपर्क में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पर आप ये देखिए विज्ञान जितना इसके भीतर प्रवेश करता है, यदि इतना परफेक्ट उसमें लॉजिक नहीं काम कर रहा होता उसका अपना तरीके का, तो वस्तुओं के साथ आप व्यवहार कैसे कर सकते थे? तो इसलिए क्यों है ये परफेक्ट यहां डिटर्मिनिज्म? यहां एक पत्थर पत्थर के ही गुणधर्म रखता है, लकड़ी लकड़ी के गुणधर्म रखती है। ये निर्धारण किसने किया? ये एक सुप्रीम फ्रीडम है जिसने ये सारी चीज निर्धारित करी। इसलिए डिपेंड करता है आप ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो। यही बात ये कर रहे हैं कि जब आप डिटर्मिनेट, ऊपर से जब आदेश चला, किसी के कोई कंसेप्शन है और एग्जैक्टली वो ही भवन, वो ही एक एक डिटेल आपके कहे चल रही है, नीचे वाला कह रहा है मेरे को तो कोई फ्रीडम नहीं है, और ऊपर से जिस व्यक्ति के पास से कंसेप्शन चल रहा है वो कह रहा है पूरी फ्रीडम है, जैसा चाहता हूं उसमें एक इधर उधर इंच भी नहीं हो सकता। उसके दृष्टिकोण से देखोगे पूरी फ्रीडम है, नीचे के दृष्टिकोण से देखोगे तो आप ये कहोगे कि नहीं, यहां तो बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, फेटेड है, सारी की सारी पूर्व निर्धारित है। तो इसलिए कौन से एंड से देखते हो, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? ये निर्धारण करता है या ये निर्धारण नहीं करता? आप कह रहे हो सत्य, दूसरे कहते हैं नहीं ये सत्य में भी नहीं आता, नेति नेति नेति। और एक दूसरे एंड से देखते हो कहते बिल्कुल यही है, यही है, यही है। किसी फोटो को एक बच्चा बना रहा है, कितनी भी वो उसका ऐसा रूप बनाता है, पर जब आप ओरिजिनल देखते हो और बच्चे का जो बनाया आपके ओरिजिनल कंसेप्शन, आप कहते हैं हाँ हाँ यही है, बिल्कुल यही वाला है। नीचे से देखते हो नहीं समझ में आता। तो इसलिए answering at this spiritual end or beginning to the general determinates or generic indeterminates of the material end or inconscient beginning of the descending and ascending manifestation, M कैपिटल है। इस मैनिफेस्टेशन के अंदर इससे परे क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते। इसी के अंदर आप कहते हो ये सत है, ये असत है, ये चेतना है और ये बिल्कुल चेतना का विपरीत बन गया, वही सच्चिदानंद है। ऐसी विपरीत कंडीशंस के अंदर आ गया यहां कि अपना एकदम ऑपोजिट हो गया। पर ये सारे जितने भी कंसेप्शंस हैं, क्या इस मैनिफेस्टेशन से परे की सोच सकते हैं क्या? अगर अभिव्यक्ति नहीं है, आप अभिव्यक्त रूप में यहां पृथ्वी पे नहीं हो, तो आप कहे अब विचार करो, जब आप पृथ्वी के ऊपर आए ही नहीं, आप कभी भी ये तो कंसीव नहीं कर सकते। कल्पनाएं कितनी भी दौड़ा लो, ये कंसेप्शन नहीं आता कि माँ के गर्भ में भी जब आप नहीं थे उससे पहले क्या था आपके पता नहीं, ये तो कंसीव नहीं कर पाते। तो ये जितनी भी बातें हैं ये तो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग मैनिफेस्टेशन है, उसके अंदर ये इस तरीके की आप बात करते हो। दोज दैट सीम टू अस नेगेटिव, ठीक है ये सेंटेंस तो, अब इससे ज्यादा तो और क्या करें? विवेक। हाँ देविका जी। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं समझने की।
दोबारा सुन के दोबारा समझ के। धीरे धीरे रोक के फिर देखो कि पहले से। और इसमें बिल्कुल संबद्ध तरीके से चीजें आ रही हैं। इसमें जो जो शब्द काम में आ रहे हैं, जैसे प्योर एग्जिस्टेंट, शुद्ध सत्य, वो इन्होंने काम में लिया। फिर अब एब्सोल्यूट की बात आ गई। फिर जो जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे ही आप आगे चलोगे तो पीछे वाली कड़ी आपको फिर ध्यान में रखने की जरूरत है कि एक लॉजिकल तरीके से अब इसमें क्या है, इतना ज्यादा है कि एक चीज की क्लैरिटी नहीं आ पाती। उसके ऊपर जब दूसरी चीज की बात करते हैं, पहली वाली की क्लैरिटी नहीं है। इसलिए दूसरी वाली समझने के लिए आपको पहली वाली फिर से रेफर करनी पड़ेगी। जैसे इससे आगे जो पैसेजेस आएंगे, वो ये मांग करेंगे कि पहले वाले की कुछ क्लैरिटी हो। हाँ विवेक। ठीक है भैया, वो तो बार-बार सुनना पड़ेगा। मुश्किल सेंटेंसेस हैं, और हुँ। इस तरीके से नहीं खोला जाए तो अब ये क्या समझ में आए। दोज दैट सीम टू अस नेगेटिव, वो जो डिटर्मिनेट्स या इनडिटर्मिनेट्स या इनके बारे में, एब्सोल्यूट के बारे में, ये निरपेक्ष सत्ता है, अरे ये तो परम ब्रह्म है, इनके बारे में आप क्या कह सकते हो कि ये सगुण भी है और निर्गुण भी है। सबने अपने अपने तरीके से विवेचन किया है। रामकृष्ण जी कहते हैं, भाई मेरे को चीनी बनने के अंदर कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो उसका आस्वादन करना चाहता हूं। मतलब मैं एक भक्त रहना चाहता हूं, इसका मतलब मैं एक सगुण जो उपस्थिति है उसके संपर्क में आना चाहता हूं। वो तो जब माँ को ही आप अडोर कर रहे हो, उनको वर्शिप कर रहे हो, पर आप ये देखिए कि वो केवल हम जिस तरीके से कंसीव करते हैं पर्सनैलिटी, उस तरीके से कंसीव डेफिनेटली नहीं कर रहे होंगे। इस बात से आपके 6 महीने तक निर्विकल्प समाधि लग रही है, और उस 6 महीने की निर्विकल्प समाधि के बाद में और आप जाते हो और माँ को प्रणाम करते हो, इसका मतलब कोई एक और हायर रियलिटी है। यही बात कृष्ण प्रेम कहते हैं कि आपकी सारी परात्परताएं, आपकी सारी ट्रांसेंडेंसेस, ये तो कृष्ण के एक पोर पोर के अंदर है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही कोई एक ऐसी सत्ता, आप क्या कहें उसको, उसके ही अंग हैं। आप उसको ये कह सकते हैं कि इनमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये इन एट्रीब्यूट से नहीं बंधता। ठीक ही बात है। श्री अरबिंदो का बीइंग, अब कोई पुस्तक से आप कितना भी विशाल आपने मैनिफेस्टेशन कर दिया हो, उससे कैसे वो बंध सकती है वो चीज। ऐसी सारी चीजें उनके अंदर, हाँ उनकी पर्सनैलिटी का कोई तत्व आ गया डिटर्मिनेट, पर आप देखोगे तो वो कोई डिटर्मिनेट से वो बंध जाएंगे क्या, इसलिए इनडिटर्मिनेट। और उसके माध्यम से आप अप्रोच भी कर सकते हो तो वो डिटर्मिनेट, पर वो अप्रोच करके भी वो पूरे पकड़ में नहीं आते, उससे भी और अनंततः विशाल रहते हैं। तो ये तो चालू यात्रा है, चलते रहो। तो आप यहीं बैठ के सपोज ये कहें कि वो ये है, दोनों ही बातें ठीक है। व्यक्ति किस तरीके से, मूल बात तो ये है कि आप किसी सुप्रीम रियलिटी या किसी के भी संपर्क में कैसे आते हो। इसलिए जहां वो मैनिफेस्ट है, इस जगत में मैनिफेस्ट है, आप इसी को पकड़ के यहां से दरकिनार करके यहां से भाग के नहीं जा सकते। वेद के अंदर अगस्त्य और इंद्र का जो संवाद है, ये ही ऋचा है उसके अंदर, कि तू हमको स्वीकार नहीं कर रहा, इस मैनिफेस्टेशन को तू इग्नोर कर रहा है, इससे पलायन करके तू भाग के जाना चाहता है, यूं ही कि मैं ध्यान करके और सुप्रीम रियलिटी को प्राप्त कर लूं मरुद गणों की सहायता से। मतलब तेरे अंदर कोई इस तरीके की चीज आ गई और तू कहता मैं तो सुप्रीम रियलिटी को प्राप्त कर लूंगा। तू वहीं उसको प्राप्त कर सकता है जहां वो मैनिफेस्ट है। मतलब ये ही मैनिफेस्टेशन का मूल कारण है कि यहां आपको थ्रेड पकड़ के चलना पड़ेगा। नहीं तो आप जंप करके कहे मैं तो सुप्रीम रियलिटी के पास जा रहा हूं, कैसे जाओगे। हम ध्यान में चले जाएंगे, हम इसमें चले जाएंगे। आप तो यहां सारी चीज के संपर्क में आ सकते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन, श्री अरबिंदो का जो योग है, वो कोई भी ऐसे पलायन की या कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा। आपको यहीं से हर चीज के अंदर, इसके लिए ये सारी चीज है, यहां पाओ उस चीज को
दोज दैट सीम टू अस नेगेटिव, जो उसके बारे में आप स्थापनाएं करते हैं एब्सोल्यूट के बारे में, नेगेटिव प्रकार की। नेगेटिव मतलब निर्गुण है, फीचरलेस है, निर्विशेष है, इमोबाइल है, इम्यूटेबल है, अक्षर है ये तो। यहाँ मैनिफेस्टेशन में कोई चीज आ जाएगी, वो तो क्षर के दायरे में आ गई, म्यूटेबल के दायरे में आ गई ये चीज तो जो म्यूटेबल है वो तो ट्रांजिटरी चीज है, टेम्परेरी है, क्षणिक है, वो तो एक स्थायी चीज है। आप जब जितनी भी बात करते हो, अरे ये तो नाशवान शरीर है, ये तो ऐसे है, आत्मा अमर है, अनित्य है, मतलब ये तो नित्य है, तो उसके पीछे जाओ, ये संसार से भाग निकलो, ये नहीं। श्री अरबिंदो ने कहा यहां भी इसलिए दिव्य शरीर के अंदर होना चाहिए। अब ये बात ही गले नहीं उतरती, कहना एक चीज है, एक्चुअल में इसकी बात करना, इन विचारों पे इतना इस पे डेवलप ऑन करना, और फिर इसके भीतर से खुद विचार करके कि कुछ तो रिकॉन्साइल हम अपनी खुद की चेतना में करें कि बात क्या चल रही है ये। दोज दैट सीम टू अस नेगेटिव, निर्गुण है, ये है, वो है, कैरी इन देम द फ्रीडम ऑफ द इन्फिनिट फ्रॉम लिमिटेशन बाय इट्स ओन डिटर्मिनेशंस। आप कितने भी गुणों की बात करेंगे, अरे भगवान परम आनंदमय है, तो वो यहां आके जैसा बन जाता है, कोई आनंद नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे ये परमात्मा ये रहा, मत चल, मैं तेरे को लेके चलता हूं। कोई भी हॉस्पिटल के आप उसके अंदर इमरजेंसी वार्ड के अंदर आप ये देख, ये हॉस्पिटल में ये तेरा भगवान, भाई उसके अलावा कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। आप कह रहे हो वो सुप्रीम चेतना है, आप कह चल देख, तेरे को दिखाता हूं मैं चेतना, ये जगत में ये क्या काम हो रहे, ये चेतना के तो काम नहीं हो सकते, वो सुप्रीम एग्जिस्टेंट है। अरे यहां तो मृत्यु बनी हुई, एग्जिस्टेंट क्या, सारी चीज एक दूसरे को निगलने की ओर, नॉन एग्जिस्टेंट बनाने की ओर चल रही है। तो इसलिए ये जितनी भी इसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये निर्गुण है, ये इम्यूटेबल है, ये इमोबाइल है, क्योंकि आप कहते हो जितना भी मैनिफेस्टेशन आया, वो तो गुणों के अंदर एक प्रकार का विक्षोभ हुआ। अगर वो अपनी साम्यावस्था में होते हैं, आपके कपिल मुनि यही कह रहे हैं सांख्य के अंदर, ये मैनिफेस्टेशन आएगा ही नहीं, इसलिए इनको साम्यावस्था के अंदर लिया हो, फिर बाद में खत्म। तो ये इमोबाइल, ये हिलते डुलते नहीं। तो ये वाले जो चीजें हैं, ये इस तरीके की स्थापना है, ये इन्फिनिट की जो फ्रीडम को द्योतित करते हैं, ये दिखाते हैं ये कंप्लीटली फ्री है, ये बंधता नहीं। ये श्री अरबिंदो सारी चीजों से, इन्होंने चाहे सावित्री लिखती हो, चाहे उन्होंने सारी चीजें कर दी हो, आश्रम में उन्होंने जो मैनिफेस्टेशन किया हो, उससे पहले उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में जो जो किया हो, अलग अलग स्तरों के ऊपर भी, आप तो कह रहे हो भौतिक स्तर नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्तरों के ऊपर उन्होंने जो जो कार्य किया हो, जो केवल मानव बुद्धि नहीं, आपकी कोई भी बुद्धि, कोई भी आपकी पकड़, कोई भी सोच, उन सब से भी यदि आप उन सारे को लाके भी इकट्ठा करते हो, तो आप जो उसके बारे में स्टेटमेंट्स देंगे, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनका बीइंग एक्चुअल में, और वो अपने आप में उससे कंप्लीटली फ्री हैं। कोई संगीतकार है, उसकी एक अभिव्यक्ति, टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति किसी में, मीराबाई की उसके भजनों में हुई, एक पक्ष उनका उसमें से निकल के आता है, मान लो कि देखो कैसी बात, ये मीराबाई का चरित्र चित्रण आप करते हो, पर उससे कोई उनका बीइंग उसकी पकड़ में थोड़ी है। तो इसलिए ये तो फ्रीडम, उसकी फ्रीडम ऑफ द इन्फिनिट फ्रॉम लिमिटेशन बाय इट्स ओन डिटर्मिनेशंस, वो है भी, और वो है इसलिए क्योंकि उसकी फ्रीडम है, इसलिए है। मैं आपकी अक्षर से आज्ञा पालन करूंगा, अगर मैं ये कर पाता हूं तो ये मेरी दासता नहीं, दासत्व स्वीकार करने का मेरा पूरा फ्रीडम है। अब ये एक जोरदार बात है, इसलिए यहां वो पूरा लिमिटेड है, क्योंकि वो पूरी तरीके से फ्री है। लिमिटेड का क्या और लिमिटेड होगा, अनंत है इसलिए सीमित हो जाता है, पूर्ण जो है वो चित है, इसलिए यहां आके मूर्ख हमारे जैसे बन जाता है, वो जिसको कोई सेंस नहीं।
ये उसकी फ्रीडम है ऑफ द इन्फिनिट फ्रॉम लिमिटेशन बाय इट्स ओन डिटर्मिनेशंस। देयर रियलाइजेशन डिसएंगेजेस द स्पिरिट विद इन। इसका रियलाइजेशन अगर हो जाता है तो वो स्पिरिट को भीतर आपके जो आत्मा है डिसएंगेज कर देता है, लिबरेट्स अस एंड इनेबल्स अस टू पार्टिसिपेट इन दिस सुप्रीमेसी। इस जो भगवत्ता है, इस जो परात्परता है, परमोच्चता है, उसके अंदर भागीदारी लेने के अंदर हमको समर्थ बना देता है। Thus, when once we pass into or through the experience of immutable self, either तो हम immutable self अक्षर ब्रह्म, जिसको गीता के अंदर बताया है कि भी अक्षर अक्षर की शांति के अंदर प्रवेश करो, अदरवाइज यदि आप यहां कर्म करेंगे तो ये हमेशा ही शंकराचार्य जी वगैरह भी इसी मत को रखते हैं कि यदि आप यहां अवतार भी यहां आएगा तो गुणों के अनुसार ही क्रिया करेगा, गुणों के अंदर ही क्रिया करेगा। श्री अरविंद कह रहे हैं नहीं भाई, गुणों के अंदर क्रिया नहीं करेगा। मानव चेतना को यह प्रतीत हो सकता है कि माँ वहां पौंडीचेरी के अंदर गुणों के माध्यम से क्रिया कर रही थी, वो तो गुणों से परे है, गुणों की क्रिया थोड़ी है वो। श्री अरविंद आश्रम कोई गुणों की क्रिया का प्रोडक्ट थोड़ी है, गुणों से आप बना ही नहीं सकते वो चीज। हमारी चेतना को गुणमय क्रिया नजर आती है वो, तो उसके अंदर वो आपको क्या इसका सॉल्यूशन देते हैं, वे आउट, जो जनरली दिया जाता है। अद्वैतवादी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं आप इसके अंदर अक्षर की शांति के अंदर चले जाओ, गुण गुणों गुणों में बरतते रहेंगे। गीता ये कह रही है गुण जो है वो गुणों में बरतते रहेंगे, आप इससे मुक्त हो जाओ एक पार्ट में। तो सब्जेक्टिवली आप हो सकते हो, एक्चुअली यहां धरती पे तो नहीं हो सकते। इसलिए वो कहते हैं कर्म का एकदम अभाव कर दो, खत्म कर दो कर्मों को, और आप एक अक्षर की शांति के अंदर प्रवेश करो, तो शरीर अपने समय से झड़ जाए तो आपको क्या दिक्कत है। वो तो जब तक रहेगा तब तक आप गुणों के अंदर चलते रहेंगे। श्री अरविंद ने कहा ये कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। ये ही प्रश्न उनके जेल के अंदर था कि अगर ये ही कोई सारी चीज करने की है तो हमारी तो बाध्यता हो सकती है, पर कोई सुप्रीम रियलिटी तो यहां मैनिफेस्टेशन के अंदर आई, इतना तकलीफ पाके यहां से निकल भागे, ये तो बात नहीं समझ में आती। तब विवेकानंद जी ने फिर बाद में उनको इंडिकेशंस दिए कि आप इस तरीके से कॉन्शियसली असेंड करो, ये यहाँ का सूत्र है। व्हेन वंस वी पास इनटू, या तो आप इम्यूटेबल सेल्फ अक्षर ब्रह्म के अंदर उसके अंदर प्रवेश कर जाते हो, और थ्रू या उसके माध्यम से वो होके आप आगे निकल जाते हो, द एक्सपीरियंस ऑफ इम्यूटेबल सेल्फ। वी आर नो लॉन्गर बाउंड एंड लिमिटेड इन द इनर स्टेटस ऑफ आवर बीइंग बाय द डिटर्मिनेशंस एंड क्रिएशंस ऑफ नेचर। तब हम या तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं या उस अनुभव के थ्रू गुजर जाते हैं। तो अब ये तो बहुत जो बात कर रहे हैं श्री अरबिंदो सामान्य बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो अक्षर की शांति से गुजर जाते हैं वो तो फिर बाद में यहां आने की बात नहीं करते। क्योंकि आप तो चले गए, जो ऊंची से ऊंची पद्धतियां, वो तो गए, आप तो स्थित प्रज्ञ हो गए, आप तो ये हो गए, ये सारों को ऐसे बताया जाता है पुस्तकों के अंदर। यहाँ श्री अरबिंदो ने कितना स्लाइटली बस यूं कह दिया, वंस वी पास इनटू, क्या तो उसमें चले गए, और थ्रू क्या उसके माध्यम से। माध्यम से मतलब इससे होके भी कोई और भी ऊंची स्टेट है। इन्होंने तो केवल अक्षर की शांति को ऊंची से ऊंची बता रखा है कि आप अक्षर ब्रह्म में चले गए, बस। फिर बाद में न तो आपके लिए कोई सगुण, न कोई उसके फीचर्स, वो तो निर्विशेष ब्रह्म बन गया उसका। वो तो फिर बाद में क्या बचा। आप जब इम्यूटेबल के अंदर ही चले गए, अक्षर के अंदर चले गए, तो आप एक्चुअल में उसमें प्रवेश कर गए। अब कहां तो मूर्तियां बसती है, ये तो मूर्खों के लिए बसती हैं। आप तो सुप्रीम रियलिटी के अंदर चले गए, तो वी आर नो लॉन्गर बाउंड एंड लिमिटेड इन द इनर स्टेटस ऑफ आवर बीइंग बाय द डिटर्मिनेशंस एंड क्रिएशंस ऑफ नेचर। तब हमारे इनर जो स्टेटस है, आंतरिक, क्योंकि शरीर में नहीं होता ही, शरीर के अंदर तो आप अभी भी यही हो। तो ये जो अक्षर वगैरह की बात की जाती है, सब्जेक्टिवली तो आप कर सकते हो, जिन लोगों ने भी प्राप्त किया है। यहाँ भौतिक जो है वो तो इसको ये स्वीकार नहीं करता।
ऑन दी अदर, द डायनेमिक साइड, ये डायनेमिक साइड जो हम कहते हैं, नहीं मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं हम, जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, दिस ओरिजिनल फ्रीडम इनेबल्स द कॉन्शियसनेस टू क्रिएट ए वर्ल्ड ऑफ डिटर्मिनेशंस विदाउट बीइंग बाउंड बाय इट। बिल्कुल, मैंने एक ऐसी चीज को, गुरु के तत्व को महसूस किया है, मेरा हर एक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि वो एक्ट अपने आप में डिटरमिन नहीं कर देता मेरी भक्ति को, पर सारे के सारे एक्ट डिटरमिन उसी से होते हैं। इसलिए डायनेमिक साइड में क्या है, जब आप ऐसे साक्षात्कार में चले जाते हो, तो दिस ओरिजिनल फ्रीडम, ये मुक्ति जो है, इनेबल्स द कॉन्शियसनेस, सी कैपिटल है, टू क्रिएट ए वर्ल्ड ऑफ डिटर्मिनेशंस। तो जब आप ऊपर से देखते हो तो कहते हैं यार बिल्कुल, कहां से ट्रक एंटर करेगा, कितना बिल्डिंग मटेरियल लेके आएगा, कौन सा वाला लेके आएगा, एक एक डिटेल, कौन व्यक्ति यहाँ मेसन का काम करेगा, कौन यहाँ दूसरा काम करेगा। नीचे से देखोगे आप कहेंगे यार ये तो सारी चीज निर्धारित है, हम इसमें इतना सा भी फेरबदल नहीं कर सकते। और ऊपर वाला कहेगा मेरी पूरी फ्रीडम चल रही है, मेरे तरीके से चल रही है सारी चीज। तो यदि आप वहां पहुंच जाते हो, तो वर्ल्ड ऑफ डिटर्मिनेशंस विदाउट बीइंग बाउंड बाय इट, इट इनेबल्स इट also to withdraw from what it has created। और वो जो भवन बना दिया, जिस व्यक्ति ने, जिस कंसेप्शन ने बनाया, वो कोई उससे संलिप्त नहीं हो गया, वो तो उससे अलग है। इसलिए सारे क्रिएशंस उन्हीं के बीइंग में से आए हैं। आपका जो जो कोई भी आर्ट फॉर्म है, आपने कोई भी कृति करी है, आपके ही बीइंग का अंग है, आपका ही कोई डिटर्मिनेशन है, पर आप उससे कोई बंध थोड़ी गए। It enables it also to withdraw from what it has created and recreate in a higher truth formula। और आप उससे बंध नहीं गए, एक आपने मैनिफेस्टेशन किया, अब उससे और ऊपर का कर दोगे। माँ के संपर्क में आप शुरू में आए, साधना अपनाई, एक चीज आपने महसूस करी निश्चित रूप से, उसको आप जीवन में मैनिफेस्टेशन के अंदर ले आते हैं। आपका हर एक्ट या जितने एक्ट उससे भावित हैं, उसको आप एक माँ के प्रति आपका जो भाव है, उसका एक्सप्रेशन बना देते हैं। आप उससे अलग हैं, और ये धीरे धीरे ये एक्सप्रेशन ग्रो करता रहता है। आज तो आप एंटर किए हो, धीरे 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 ये ग्रो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और ये चलता रहता है इस तरीके से। आपको रियलाइजेशन होता है, वो रियलाइजेशन को आप एक्चुअल मैनिफेस्टेशन के अंदर ले आते हैं। दोनों चीजें चलती रहती, दोनों ही पक्ष हैं। और एक समय बाद में आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां आपको नेगेटिव से मतलब नहीं है, पॉजिटिव से मतलब नहीं है। आपको जो एक्चुअल जो काम करना है, उसको आपको पता है, माँ की विल के साथ आप एक हो गए, वो आपको फ्रीली काम में ले रही हैं। आप उन्हीं का एक एक्सटेंशन हो गए। जैसे एक बांसुरी है, उसकी कोई सेल्फ विल ही नहीं है। उसमें जिस तरीके से जितनी फूंक भरी जा रही है, जो स्वर निकाले जा रहे हैं, संगीतकार अपने तरीके से निकाल रहा है, वो उसी का अंग बन गया। इट इज ऑन दिस फ्रीडम दैट इज बेस्ड द स्पिरिट्स पावर ऑफ इन्फिनिट वेरिएशन ऑफ ट्रुथ पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसके ऊपर स्पिरिट की पावर, अंतरात्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो शक्ति है, ऑफ इन्फिनिट वेरिएशन ऑफ द ट्रुथ पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस। सत, एग्जिस्टेंस मतलब सत, सत की जो सत्य संभावनाएं हैं, उसके इन्फिनिट वेरिएशंस परमात्मा के। तो हम सब के अंदर मान लीजिए कोई एक ट्रुथ पॉसिबिलिटी है ऑफ एग्जिस्टेंस। आप भी आज एक संकल्प कोई सत्य की ओर मुख करके लेते हैं, आप उसमें इन्फिनिट वेरिएशंस, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं। अपने आप में सामने क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते, यही तो एक विशेष बात है। इसको आप माया कहो या आप सुप्रीम पॉसिबिलिटीज कहो, कुछ भी कहो, पर आप जैसे ही कोई संकल्प आज करते हैं, आपकी एज इफ सारी यात्रा, अनंत संभावनाएं, आप सामान्य जीते हैं, जीवन जीते हैं, उसमें आपके सामने जो जो संभावनाएं हैं वो हैं। उसमें भी आप जो निर्णय करते हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें एक तरीके का निर्णय, एक तरीके की डील करते हैं। आप कह रहे हैं वो मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, वो डील नहीं करता तो मैं यहाँ सफलता के मानक पे नहीं होता, या जहां भी नहीं होता, या एक गलत कदम नहीं उठाता तो यहाँ नहीं होता। जीवन में आप हमेशा ही पाते हैं कि कुछ ऐसे क्षण हैं, और यदि आप सही दृष्टिकोण से, माँ के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, तो आपको
एक एक मोमेंट टू मोमेंट आपके पास परपिचुअल चॉइसेस हैं, और वो चॉइसेस आपके सामने ऐसी पॉसिबिलिटीज खोलती हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। उस समय जिस समय ये निर्णय ले रहे थे, उस समय यदि कंसिडरेशन आपके लोअर है, वो जो हायर पॉसिबिलिटीज जो अनंत खुल सकती थी, उसको उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। एज़ इफ वो पोर्टल्स हैं, जैसे ये साइंस फिक्शंस में दिखाते हैं। वो पोर्टल खुला उतने समय के लिए, आप प्रवेश कर गए, बाद में गायब। अब कोई यूँ तो चीज़ है नहीं, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। जीवन में साइंस फिक्शन वाली बात तो जो है सो है, ये एक्चुअल जीवन में यही बात है, आपके सामने ऐसे पोर्टल्स खुलते हैं। माँ से आप प्रार्थना करते हो, तो ऐसी संभावनाएँ आती हैं, पर वो ऐसी कंडीशंस में आती हैं, ऐसी चीज़ों में आती हैं, वहाँ थोड़ा-सा आपको जंप लगाना पड़ता है, थोड़ा-सा दबाव लगाना पड़ता है। आपके जीवन में भी आप देख सकते हो, सामान्य चेतना के अंदर अपने आप को लुढ़का देना तो बड़ा आसान है। वहीं आप चॉइस करना ना, ये नहीं, चेतना को मेंटेन रखना, और उससे जो संभावनाएँ आपके पैदा होती हैं, और अगर रोज़ आपको चेतना का स्वाद आ गया, और वो आपके जीवन में व्यक्ति वैसे मिलने शुरू हो जाएँगे, स्थान उस तरीके के आपके संपर्क में, वाणियाँ वो सुननी शुरू हो जाएगी, आप कहेंगे ये हुआ क्या? आपकी राइट चॉइसेस, आप में एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, हेल्थ बिल्कुल सही स्थान पे आ जाएगी। सुनना बढ़िया है, पर वो चॉइसेस उस समय करते हो, उस समय आपको ये कि वो, क्योंकि अभ्यास भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। तो ये सुनना तो अच्छा लगता है, पर एक्चुअल जब निर्णय की बारी आती है, तो मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है। कर ही नहीं पाते पूरे दिन के अंदर। ये तो जब-जब आपने कॉन्शियसली साधना अपना ली, तो भी जो भोजन डालते हो, वो तो उस समय जैसे ही आपने टुकड़ा डाला, जिसके पास जाना चाहिए था, वो भोजन दूसरे ही लोग आके झपट के उसको छीन लेते हैं, जिसके लिए वो जो भोजन निहित था, जिसके हेतु से भोजन दिया, उसको तो बेचारे को कुछ उच्छिष्ट कोई पदार्थ मिलता है तो मिलता है, इसलिए उसमें नेसेसरी पावर होती नहीं। ये कहानी है। तो ट्रुथ पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट वेरिएशन है उसके। तो ये इस फ्रीडम के ऊपर, इट इज ऑन दिस फ्रीडम दैट इज बेस्ड द स्पिरिट्स पावर ऑफ इन्फिनिट वेरिएशन ऑफ द ट्रुथ पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड ऑल्सो its capacity to create without tying itself to its workings। तब क्रिएट करते हो इसके अंदर गुणों की क्रियाएं आपको आपकी सुविधा के लिए हैं, न कि बाध्यता के लिए। अब ये बात उनको ये नहीं समझा सकते उन पद्धतियों को। रंग आपकी सुविधा के लिए हैं, न कि आपकी बाध्यता हैं। एक कलाकार है, उनसे अब हारमोनियम क्या इसकी इसका बंधन है ये हारमोनियम। अरे यार, तेरे को कोई सेंस ही नहीं है। ये इस वेन्यू के अंदर आके अपना संगीत की अभिव्यक्ति करेगा। ये वाला माइक काम में लेगा, ये वाला हारमोनियम काम में लेगा, ये वाला स्टेज। देखो मैंने सारी चीज़ निर्धारित कर दी। अरे भई कैसी बात! इनफैक्ट आप यदि उसकी राग भी निर्धारित करते हो, तो भी एक्चुअली वो व्यक्ति क्या अभिव्यक्ति करेगा, वो तो पहले ही बताता है कि मैं ये वाला राग गाने वाला हूँ, उसके बाद ये करने वाला हूँ। पर उसमें जो अभिव्यक्ति होने वाली है, वो तो हमेशा ही उसमें कोई भी चीज़ में एक एक्स फैक्टर, वो कौन-सी चीज़ आ सकती है, वो तो स्वयं उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता। वो एकदम फ्रीडम का, आपकी हर चीज़ में वो फ्रीडम सुप्रीम की हमेशा ही होती है। आप अगर सारी डिटेल्स को निर्धारित भी कर देते हैं, तो भी कभी भी उसके अंदर एक ऐसी चीज़ रहती है, निश्चित है कि इतनी बजे ये होगा। आप यात्रा कर रहे हैं, ये भी ठीक है, गाड़ी ये है, वो भी ठीक है, पर यात्रा की आपकी चेतना क्या होगी? तो एक्चुअल जो आप बाहरी निर्धारण जिसको आप कहते हो, वो तो निचले तरीके से सोच के ही निर्धारण कह सकते हो। देविका जी का ये शरीर है, ये केमिकल कॉम्पोजिशंस है, ये आँख की ये है ये। तो भी मैं आपका अगर चरित्र चित्रण भी करूँ सपोज़, तो भी आप कहेंगे, "ब ठीक है, अंतरंग भी है, तो भी ये पूर्ण तो नहीं हो सकता।" जितना भी क्लोज़ली आप करो, और ये निर्धारण आपकी फ्रीडम को दिखाता है कि मैं मेरे मन में आए वो टैक्सी में जाऊँगा, जितनी देर जाना है, जहाँ जाना है। और अगर बाहरी बाध्यता है भी, आपको जेल के अंदर डाल दिया, पर उसमें चेतना की अवस्था आप क्या करते हो, वो तो आपकी कोई टच कर ही नहीं सकता। तो एक्चुअल पार्ट में तो आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। डिपेंड करता है आप उसको इफेक्टिव करना जानो। तो इट इज़ दिस फ्रीडम दैट इज़ बेस्ड
On this freedom that is based the spirit's power of infinite variation of the truth possibilities of existence and also its capacity to create. अब क्रिएट कर सकते हो। फ्रीडम के बिना क्रिएट क्या करोगे? विदाउट टाइंग इटसेल्फ टू इट्स वर्किंग्स, उसकी क्रियाओं से बांधे बिना। अभी तो क्रियाओं से बांध रहे हो और उन क्रियाओं के माध्यम से सोच रहे हो कि मेरे को फ्रीडम हो जाए। इन तय कंडीशंस के अंदर भगवान आना चाहिए, इन तय कंडीशंस में साधना होनी चाहिए। आप प्रक्रियाओं से टाई डाउन कर रहे हो। एनी एंड एवरी फॉर्म ऑफ नेसेसिटी, उससे भी ये अपने आप को नहीं बांधती। फ्रीडम है और सिस्टम ऑफ ऑर्डर या किसी भी व्यवस्था, कोई भी क्रम कि आपको इससे जाने की, इसलिए साधना जब माँ के अनुरूप आप चलते हो, ये न कोई सिस्टम कि आप इस योग पद्धति से, इस मार्ग से। योग पद्धतियां तो एटमोस्ट क्या है, आकाश मार्ग से माँ आपको लेके जा रही है, नीचे उसकी जो छाया बन जाती है कहीं कहीं, आप उसको कहते हैं ये पद्धति। अरे कोई पद्धति नहीं है, हर व्यक्ति की अपने ही तरीके की पद्धति है, क्योंकि किन्हीं भी गिवन मोमेंट्स के ऊपर आप जो निर्णय करते हो उस तरीके से फेरबदल, और भौतिक फेरबदल या एक एक सामान्य स्ट्रेट लाइन के फेरबदल नहीं, डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं। आप गाड़ी से गए गए गए, एक जगह आके आपने हेलीकॉप्टर ले लिया, अब ये डायमेंशन ही चेंज हो गया, और ये आयाम, ये एयरलिफ्ट हो गए आप। वैसे ही हमको तो खाली एक ही इस डायमेंशन का पता है, उसके अलावा यदि माइंड की गति आपकी हो, वो साधन यदि आप काम में ले सकते हो, तो वो तो गति है कोई दूसरी बन गई। या आप फिर बाद में आत्मा की गति के से चलते हो, तो वो सब सब जगह वैसे ही विद्यमान है। अभी लगती हैं आपको फिक्शंस, अभी लगती हैं ये क्या बातें कर रहे हैं। तो ये सारे डायमेंशंस हैं। भाई गति है, भौतिक की अपनी गति है, उसमें भी आप कितने कितने वेरिएशंस देखते हो। बैलगाड़ी से गति कर रहे हो, बाइसिकल से कर रहे हो, मोटराइज्ड कोई चीज आपने कर दी, एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से ये बता रहे हैं आपको, जो सीगल्स की एक कहानी है, एक कैसे वो व्यक्ति फ्लाइट धीरे 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 धीरे, अब उसने कंसंट्रेट करके ऐसी फ्लाइट की जहां कंसंट्रेट करते हो आप वहां यूं पहुंच जाते हो। ये हो सकता है, योगियों को ये पता था, जो योगी थे उन वो ये सारी पद्धतियां जानते थे। तो ये सिस्टम ऑफ ऑर्डर, कोई भी सिस्टम ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं होता, लगता है, उसका एक अपना ही विशेष लॉजिक है। मनुष्य किस लॉजिक से चल रहा है, बंदर के लॉजिक को तो वो बड़ा ही कितना ऑफेंसिव लगता होगा, उसके रूल्स को हम कितना जल्दी जल्दी ब्रेक करते होंगे। उनके रूल्स के अंदर तो बिल्कुल वो ही जो सामान्य व्यक्ति है, जो सारे समय पिसता रहता है उसी परिवार में पशु की जैसे रहता है, उसको तो बंदर कह पाएगा हाँ ये वाला तो है ठीक। और जो नित्य निरंतर कोई दूसरे ही तरीके से जीता है, जो साहित्य में, कला में, संगीत में, भोजन पास पड़ा है तो भी संगीत कर रहा है, ये वाली बात तो पाशविक चेतना की समझ में नहीं आ सकती। आप प्रोक्रिएशन में लग रहे हो, लस्ट में लग रहे हो, ग्रीड में लग रहे हो, ये वाली बातें तो पशु आपको कहेगा ये बिल्कुल ठीक है, ये तो मनुष्य ठीक है। तो यदि ये आकलन के ऊपर वो उतर जाए तो ये तो नहीं होता। तो इसलिए सिस्टम ऑफ ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं, ऐसा कोई सिस्टम ऑफ ऑर्डर नहीं है, और होने है भी। यदि ऊपर से आप देखते हो, माँ की क्रिया बड़ी विचित्र विशेष तरीके की है, और वो इलॉजिकल नहीं है, उसका एक अपना लॉजिक है, वो यहां कर रही है। उस सारे को ही, उस सारी प्रक्रिया को लाने के लिए ही वेद, उसमें अग्नि क्या करती है, वेद वो ही सिस्टम ऑफ ऑर्डर, पर वो आपके लिए बाध्यकारी नहीं, आपकी फ्रीडम के लिए है कि भी ये सारी एजुकेशन में मैं आपको सारी चीजें ये सिखाता हूं, जब जो जरूरी पड़े फ्रीडम से काम में ले इनको। आपकी मैंने खूब रिगरस तैयारी करवाई, इतने साल तक उसमें मैंने बिल्कुल आपको कोई आपकी जो निरंकुशता है वो नहीं चलने दी। क्यों? जिससे कि आप फ्रीली वो काम कर सको, सही आपके स्वर लगे गले से। ये रिगरस ट्रेनिंग ये करवाता है, इसमें कोई उसको बीच में चांस नहीं देता। किस लिए? जिससे कि आप और फ्री हो जाओ। द इंडिविजुअल बीइंग टू, by experience of these negating absolutes can participate in that dynamic liberty। यहां ये डायनेमिक लिबर्टी के अंदर जब आप उस चेतना से जुड़ जाते हैं, तो आप इस डायनेमिक लिबर्टी में काम करते हैं। आपका काम
गुणों की क्रिया में प्रतीत हो सकता है, पर वो तो एक जो उससे बंधा हुआ है वो भी काम में ले रहा है, एक आप अपनी सुविधा से। इसलिए अमरता एक ऐसी चेतना है जिसके अंदर जन्म और मृत्यु वो आपकी सुविधा है। लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो। एक ही है कि ये शर्ट से मैं तो बंध गया साहब, ये तो बाध्यकारी रूप से मैं तो इसको नहीं हटा सकता, और एक ये है मैंने इसलिए इसको अपनाया, मेरे काम के लिए अभी जरूरी है। ये तो हो गई फ्रीडम। एक ये मैं तो साहब बंध गया इसके अंदर, ये गाड़ी मेरी तो लॉक हो गई अंदर से, अब मैं क्या करूं, आपका बंधन हो गया। एक है मेरे मन में है भाई, मैंने अंदर से बंद किया, बाहर से कोई खोल नहीं ले। तो ये तो दोनों चीजें अलग हो गई। ये उदाहरण तो समझ में आ रहे हैं, पर एक्चुअल क्या होते होंगे फिर, क्रिया कैसे करते होंगे साधना में जब आप आते हैं। गीता इन सारी चीजों की बात करती है कि पहले डिवाइन वर्कर की बात करती है कि डिवाइन वर्कर धीरे धीरे, दमोदर में भी ये बात है, जो डिवाइन वर्कर की बात करते हैं शुरू के अंदर, वो इस भाव से शुरू करता है, एक भक्त के रूप में शुरू करता है, फिर धीरे धीरे ये पाता है कि वो मैं वर्कर भी नहीं हूं, जो आपका सेपरेट ईगो है वो भी नहीं रहता। और फिर बाद के अंदर आपके माध्यम से जगदम्बा इतना पूरा आपको अधिकार में कर लेती है और कोई दूसरी क्रिया ही नहीं रहती। तो डायनामिक लिबर्टी है ये आपकी, कैन पास फ्रॉम वन ऑर्डर ऑफ सेल्फ फॉर्मुलेशन टू ए हायर ऑर्डर। तो एक पक्ष को देखोगे ऐसे, एक पक्ष को देखोगे ऐसे। अब और तो क्या कहें इन सेंटेंसेस के बारे में, इनमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई बात, कोई सेंटेंस, कोई शब्द, कोई चीज। हाँ जी, कोई इसमें अनिल जी कोई शब्द नहीं समझ में आया हो या कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो ऐसा। हाँ पंकज जी। अ, अब ये जो सारा चीज है, एक्चुअली एक्सपीरियंस की बात तो है ही इसमें, मेन जो है। और अब ऐसे एक चीज कह सकते हैं कि अब जैसे अब अद्भुत, मतलब आपको जो एक फीलिंग होती है ना, अब जैसे कल ही हम वहाँ गए थे, मातृ मंदिर है ना, तो अब एक जैसे फूल को हमने रखा, तो वो फूल को आप अगर देखते हैं तो मतलब उसके अंदर जो डिटेल, उसमें मल्टी कलर है, स्पॉट है अंदर से, जो है मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंट किया है, मतलब क्या है, कैसे हो रहा है। अब वो, अब आप उनको बड़ा टेक इट ग्रांटेड अपन मान लेते हैं, ले लेते हैं भाई ये ऐसे हो, लेकिन उसकी मतलब सोचे है कि मतलब ये चित्रकारी कैसे हुई, क्या है, मतलब अद्भुत, मतलब वो आपको वो जो फीलिंग आती है ना, मतलब उस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन अपन ने, मैं ये देख रहा हूँ सर अपना, आजकल जो है इतना मैकेनाइज माइंड, मतलब ऑब्जर्वेशन ही जो है ना, वी हैव लॉस्ट, मतलब अपन किसी चीज को देख के अप्रिशिएट करना ही भूल गए। मतलब इतना अपनी चीजों में एब्जॉर्ड है कि मतलब आपको दिखता ही नहीं है कि आपके चारों तरफ जो एक इतनी अद्भुत चीजें हो हैं, और उसको अपन इससे रिलेट करें कि भाई ये मैनिफेस्ट हो रहा है, बट वी आर नॉट रियलाइजिंग मतलब क्या चीज है, हाँ, मतलब तो नेचर में। इसका जो मैसेज है वो तो हाँ। ठीक बात है आपकी, कि जो हम्म। सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो इसके अंदर जड़ तत्व में भी वैसी, क्योंकि नहीं तो वो एक एक फूल के अंदर, एक एक पत्ती के अंदर उसकी जो चित्रकारी है या कलाकारी है, यस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस काम कर रही है उसके अंदर। और बिल्कुल। हम इस तरीके से, तो इससे मैसेज एक मतलब क्या क्या मैसेज निकल सकते हैं। एक मैसेज तो ये है कि यहाँ आपको जो भी लॉज, चाहे फिजिकल लॉज हों, चाहे किसी भी स्तर के आप नियम, विधान, कानून इनकी बातें करते हैं, एक चेतना ऐसी है जो ये कहती है कि ये उसकी फ्रीडम है, इसके कारण ये कानून है। अपने आप में कानून, विधान, नियम ये नहीं है। आप उस चेतना में शेयर कर सकते हो, उसको पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें जा सकते हो। और इस फ्रीडम, फ्रीडम है ये। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि एक यज्ञीय भूमि, यज्ञ कर सको, ऐसी भूमि तैयार हो सके। अगर यहाँ नियम नहीं हो, सोचिए आप, कल्पना तो करो कि हम्म। अगर यहाँ कोई ये नियम न हो, कैसे चलोगे भाई, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक मैसेज इसके अंदर ये है कि यहाँ एज सच कोई नियम नहीं है, ये तो आपकी सुविधा के लिए है। तो इसमें करने का काम ये है, यदि एट हार्ट ये मैसेज लें तो कोई ये नियम नहीं है, ऐसी चेतना में जरूर प्रवेश कर सकते हो, करना चाहिए, इनफैक्ट इसी के लिए ये है। ये मुक्ति यदि नहीं मिलती तो बताओ यहाँ आने से फायदा क्या हुआ। ये बिल्कुल। विश्वास अगर इस यहां तक नहीं जाते तो आप चाहे फूल को देखो, चाहे किसी को भी देखो, हाँ ये सारी बिल्कुल। चीजें आपको इंगित साधना की ओर करनी चाहिए, तब तो है वो फ्रूटफुल।
अगर ये साधना अपनाने में प्रेरित करती हैं, आपको सहायता देती हैं, मतलब एक ऐसे विश्वास के वेद यही कर रहा है। वो जो मिस्टिक फायर आपके अंदर है, अभी तो बाहरी तरीके से यदि नियम विधान ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे यार, बिल्कुल। सारे जगत में काम तो चल ही रहा है, कोई मनुष्यों के कारण काम चल रहा है क्या? प्रकृति में वो चीज है, मनुष्य वैसी बिल्कुल। परफेक्ट चीज एक फूल तो नहीं बना सकता। हाँ, आप तो कह रहे हो वो तो वैसी बिल्कुल, कारीगरी। बिल्कुल मतलब वो जो अपने आप में हर हर चीज में पूर्ण तरह अभिव्यक्त हो रहा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली। बिल्कुल। तो ये यस। मैसेज को हमको ट्रांसलेट कैसे करना चाहिए? हमको तो साधना बिल्कुल। के रूप में इसको ट्रांसलेट कर देना चाहिए कि ऐसा कोई नियम विधान नहीं है, ये तो अंतरात्मा का कंप्लीट फ्रीडम है, जिसके कारण ये सारी चीजें यहाँ अभिव्यक्ति उसी के लिए है। यदि आप वो अपना लेते हो तो ये जगत आपसे दूसरी भाषा में बात करेगा। बिल्कुल। यहाँ आप इसी तरीके से उससे संपर्क में आए, कैसा आनंद निकल के आता है और इसका कोई अंत नहीं। इन डायमेंशंस अद्भुत। का क्या अंत है? तो लोएस्ट पोटेंसी के ऊपर ऑपरेट करने की क्या आवश्यकता है, ये बताइए? जो हाँ, साधना में जाता है, जरूर। ये मैसेज तो हमको लेना ही चाहिए इससे। बिल्कुल फ्रीडम तो है सर आपके पास, वो तो आपने ही ओढ़े हुए हैं बंधन, बिल्कुल सही है। फ्रीडम तो आपको है ही, हुँ। स्वतंत्र हो बिल्कुल। डिपेंड और करता है कर। आप अपने आप को किससे एसोसिएट करते हो। बाहरी यस। फ्रेमवर्क से करते हो तो आप पूरी तरीके से बद्ध हो, बंधे हुए हो। यस। और यदि आप अपने उस पार्ट से अपने आप को एसोसिएट करते हो तो कंप्लीटली फ्री है। और बाहर का इंस्ट्रूमेंटेशन, इसीलिए माँ जो जिस शिक्षा की बात करती है, वो करिए चैत्य की शिक्षा। चैत्य को यदि नहीं लेके आते, अब आजकल ये किस तरीके की बात करते हैं, खाली सर्टेन कोई आपको पद्धतियां, कोई चीज। अरे माँ को यदि मैंने पूर्ण समर्पण किया ही नहीं, मेरे भीतर से ये भाव उनके लिए प्रेम आ ही नहीं रहा, चैत्य कहाँ से कौन सा, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। क्योंकि उसका नेचर ही यही है, वो तो आकृष्ट है, किसी कारण नहीं है उसको। वो तो माँ से यूं आकृष्ट है भी, इसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। सहज रूप से वो व्यक्ति फिर बाद में अगर बच्चों के पास रहता है, अभी तो पता नहीं क्या क्या चीजें और हैं। ये बहुत अगर बहुत। भाग आपका आ जाता है तो आपके बारे बाहरी इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको फिर बाद में वो तैयार कर देगा, मन को, प्राण को, शरीर को। ये चीज देखने कम मिलती है, इसलिए हम जो अब इस अवस्था में हैं, अगर आप ये कहते हो तो करने लायक काम ये है, थोड़ा सा दबाव लगा के अपने आप को यहाँ अब कोशिश करो, तैयारी की कोशिश करो। भाई विचार तो इसको, आप दिन अगर ऐसे ही बिताते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? ठीक ये तो बात। लॉजिकल, ये निष्कर्ष तो इसका आना ही चाहिए भाई, एब्सोल्यूट जो भी है। अब मेरे क्या काम का? किसी के बैंक के अंदर अकूत संपत्ति पड़ी है, मेरे क्या काम की? इस समय तो मेरे को पेमेंट करना है। माचिस की डब्बी खरीदी है, उसके पैसे मेरी जेब में नहीं है, चाहिए मेरे को माचिस। 50 पैसे की होगी या 1 रुपए की, वो 1 रुपए भी अकूत संपत्ति मेरे क्या काम आई? 1 रुपया काम आएगा अभी तो। वो चाहिए। ठीक बात। तो तुरंत में करने का ये है कि ये बिल्कुल क्लियर करो माइंड के अंदर, और भीतर से थोड़ा-सा आज तक जो प्रकाश आया है, उससे दबाव लगा के कि मेरे को तैयारी इसमें करनी है और इसी में करनी है। तो अपना शेष जीवन है इसमें, कम से कम इसमें, नहीं तो इन्हीं में चला जाएगा, फिर फ़ायदा क्या? हाँ जी, देविका जी। पंकज भाई, मेरे जो माइंड में आ रहा था वो ये आ रहा था कि एब्सोल्यूट के बारे में हमने पढ़ा, मतलब जो मैंने पढ़ा उसके बाद भी बहुत कंसीव नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना माइंड के कंसेप्शन के बाहर है, इतनी प्रॉपर्टीज कि हम उसको हुँ, डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद भी वो उससे भी परे है। हाँ। अब दूसरी चीज ये आ जाती है कि हम ये भी हमें पता है कि हम उस डिवाइन का अंश है, एब्सोल्यूट का हुँ, अंश। हुँ, तीसरी चीज ये आ जाती है कि हमने ये भी पढ़ा है कि हम पूर्ण उसमें से अंश निकालते हैं तो वो भी पूर्ण रह जाता है, हुँ, पूर्णमिदम, जो आपने हाँ, पूर्णात। हाँ, तो हाँ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम हैं, अगर अपने आप को स्वरूप देखा जाए, तो हम भी, हमारे अंदर वही प्रॉपर्टीज है जो एब्सोल्यूट की है। परफेक्टली, एकदम। दूसरा, फिर आपने कभी जो एग्जाम्पल दिया था वो दिया था बांसुरी का, हुँ, कि बांसुरी अपने आप में क्या। तो हाँ, इसी तरह से अगर बांसुरी को अगर हम शरीर माने, तो अपने आप में तो शरीर कुछ नहीं है, हाँ, नहीं है। ऐसा, तक उसके अंदर वो चेतना नहीं है। तो हाँ, इस
मतलब ये हुआ कि इतनी जबरदस्त बॉन्डेज है कि एक तरफ से तो ये कहा गया कि इतने एब्सोल्यूट जो है वो मैं उस अंश में से हूँ और मैं भी वही हूँ, यानी हाँ कि वही उससे हूँ। निकल कर ये नहीं है कि डिवीजन हो रहा है, वो इनडिविजिबल है। हाँ बिल्कुल। और फिर अगर बांसुरी में आ गई तो इतनी ज्यादा लिमिटेशन हो गई कि मैं तो वो बांसुरी ही बन गई, वो भूलकर मुझे तो लग रहा है यही है सब कुछ, बांसुरी है। तो हाँ अगर कंट्रास्ट देखें तो जबरदस्त कंट्रास्ट है ये तो। यही कह रहे हैं वो कि कौन से को बिगिनिंग है और कौन सा एंड। बिगिनिंग और एंड की बात कर रहे हैं। अगर जड़ तत्व को आप सुपर कॉन्शियंट से चले और इसको एंड मानते हो तो एक बात है, इनकॉन्शियंट को बिगिनिंग मानते हो कि यहां से फिर से शुरू हो रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। बिल्कुल सही बात है ये। इसका मतलब ये अब कितने जन्मों से, अगर हम अपनी मैथोलॉजी में चलते हैं हिंदू में, तो हम कितने जन्मों से आए जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम बस इसी के अंदर ही आ रहे जा रहे हैं कि हर बार हम एक नया शरीर को करके उसी के अराउंड घूम के फिर चले जाते हैं। और अपने जो ट्रुथ है, नहीं नहीं नहीं, वो जो पुनर्जन्म जो ले रहे हैं उसके अंदर जो वो अनुभव लेके जा रही है आपकी अंतरात्मा, उससे हमारा संपर्क नहीं है, वो तो लेके जा ही रही है। हम अगर उससे पूछ लें कि भाई तू क्या संपर्क लेके जा रही है यहां से, क्या अनुभव लेके जा रही है, अभी इस जीवन में भी तो हम हैं। उसने अपने अनुभव लिए होंगे बचपन से लेके आज तक। उसने अपने तरीके से जगत को भाई किस किस तरीके से देखा होगा। एक ही बस के अंदर कितने लोग बैठते हैं, हर फील्ड के बैठते हैं। जो बिल्डिंग लाइन का है वो उस एरिया में जाके वो उतनी डिटेल्स लेके आएगा, वो ही लेके आएगा। दूसरा जना दूसरे फील्ड का है, उस एक बस की यात्रा एक ही रूट से कर रहे हैं। लास्ट में सारों के वर्णन देख लो, अगर वास्तव में वो अपने अपने फील्ड के अच्छे पारंगत व्यक्ति हैं, नहीं भी हैं तो भी उनके वर्णन बिल्कुल अलग हैं। वैसे ही आप इस जगत के अंदर आपकी इंद्रियां एक देखती है, जो आपको एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क दिखा वो एक चीज देखता है। इसी का जब आप किसी समय विवेचन करते हो, आपका जो एक डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, जब शांति से बैठ के आप कहते हो कि नहीं ये तो ये नहीं था, वो एक चीज मतलब आपने देखी है, दर्ज तो हुई है। वही अब आप जब इस चेतना में आ गए, आप अपने पहले जन्म जो मतलब आपका बचपन है वो है उसको देखते हो, वो उस लाइट में नजर नहीं आता। मतलब ये दर्ज तो हुई है ये सारी चीजें, तो आप उसकी बात तो जानते नहीं, वो आपको कम्युनिकेट कर नहीं रही। प्रॉब्लम तो ये चल रही है, अनुभव तो वो ले ही रही है और वो अनुभव ग्रो कर रही है। साधना कॉन्शियसली हो जाती है ये सारी चीज। साधना इसको कॉन्शियसली तो इसमें ये नहीं कि हम चल रहे हैं। हिंदू धर्म के 3 फंडामेंटल्स फिर समझ में, आपने 2 तो बता दिए कि एक सुप्रीम रियलिटी है। अगर आपको कोई पूछे ये हिंदू धर्म सनातन धर्म क्या है, तो ये बार बार रिपीट अपने को करना चाहिए कि एक कोई सुप्रीम रियलिटी है, उसको आप एब्सोल्यूट, और उसको आप सत्य भी कह सकते हो, असत्य भी कह सकते हो। मतलब उसके पास जाने के पहली पहली बात तो ऐसी कोई सुप्रीम रियलिटी है एक, उसके पास जाने के अनंत मार्ग हैं। हर व्यक्ति का अपना एक बड़ा विशेष तरीके का मार्ग है जीव मात्र का, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो गया तो वापस तो अपने मूल तक जा ही सकता है। तो दूसरा फंडामेंटल ये, और तीसरा आप स्वयं वही हो। तो ये तीनों ही बात इसके अंदर आ गई, पर प्रैक्टिकली अब मैं कैसे करूं इसको। तो आप कौन से वर्ण के हो, आप कौन से आश्रम में हो, पुरुषार्थ क्या है, ये फिर बाद में सारा ढांचा इस चीज का है हमारे सनातन धर्म का, कि फास्टेस्ट तरीके से इंडिविजुअल नहीं कलेक्टिविटी को भी कैसे हम उस चीज से जोड़ सकते हैं। इसीलिए सनातन धर्म ही जो पूरे विश्व को अब एक सूत्र के अंदर कर सकता है। ये कोई दकियानुसी छोटी छोटी बातें नहीं है जिस तरीके से आजकल करी जा रही हैं, वो नहीं। पहले तो ये इश्यूज समझें और फिर बाद में उसके ऊपर अब कैसे इसको प्रवेश करवाएं। सनातन धर्म खाली टीका निकाल लेना, शिखा रख लेना, यज्ञोपवीत धारण कर लेना, धोती पहनना, ये कोई नहीं। इसीलिए अब इस दृष्टिकोण से देखो, सारा वेदांत जो है वो अब धीरे धीरे फॉल इन लाइन करना, एक सही परिप्रेक्ष्य में आना शुरू हो जाएगा एटलीस्ट, कम से कम कि हाँ ठीक ठीक है, हाँ ये बात, ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। और मैं तो इसको प्रैक्टिकली हमको अब क्या करना है उससे जोड़ रहा हूं। हमको अब क्या करना चाहिए इसमें, उससे है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है ये। और आगे इसके बाद अपना जो टॉपिक आ जाएगा, द इनकॉन्शियंस।
तो ये सारे को जब तक आप नहीं पढ़ते व्यक्ति, अब ये लाइनें अगर इस तरीके से बार बार न खोले, फिर उसके वो रेफर नहीं करें जिन टर्मिनोलॉजी को काम में लिया है। पहले तो प्योर एग्जिस्टेंट, अब प्योर एग्जिस्टेंट की बातें हमने करी, यहां ये कह रहे हैं वो प्योर एग्जिस्टेंट एब्सोल्यूट, फिर क्या हुआ? तो प्योर एग्जिस्टेंट मतलब परम सत्य, तो वो चित भी है, आनंद भी है, ये भी है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स से परे भी है। फिर अब इनकॉन्शियंस आ जाएगा कि इनकॉन्शियंस यदि आपका बेस है, यहां से शुरू करते हो, इसमें भी सुप्रीम इंटेलिजेंस है, पर फिर बाद में ये ऐसी विभत्सता इस जगत में क्यों नजर आती है? इसका क्या कारण है? सुपर कॉन्शियस से जो चीजें आ रही है उनके अंदर तो कोई भी इस तरीके की बातें नहीं है, भद्दापन नहीं है, पर संसार में तो हम देख रहे हैं। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते, अदरवाइज तो सावित्री का क्या अर्थ है? सावित्री का नीमा ये स्वीकार नहीं करती, डेथ की बातों को उसने स्वीकार नहीं किया। नहीं दूसरा कह सकता हाँ हाँ ये भी भगवान की एक चीज है, ये भी ये वाली चीज है। सावित्री कहते नहीं, ये बात नहीं चलती। तो आपको चयन की भी प्रक्रिया दी गई है, तो ये सारी चीजों को कहाँ रखें? ये अब इस इनकॉन्शियंस को अब समझेंगे। सारी चीजें अगर पूरी पद्धति को आप और बार बार करोगे तो पहली बार ये समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं, नहीं तो नेसेसरी ग्रूव्स ही नहीं है, कैसे समझो? और माँ की वाणी लगती है आपको सीधी सीधी, जबकि माँ का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ला रही है वो इन सारी चीजों को, कैसे समझ रहे हैं? खाली क्योंकि हमने एक यूं ही पढ़ लिया अपने मंसूबे तो वहीं के वहीं हैं। तो बिल्कुल सही, आप धीरे धीरे आप सही लाइन में एटलीस्ट कम से कम सोच विचार पे तो आए। बिल्कुल ठीक है। विवेक? ठीक है भैया। रविकांत जी? मैं आज देर से जुड़ा था, कुछ समझ नहीं आया, मैं दोबारा टॉक सुनूंगा। ठीक है। दीपक जी? हाँ, यहाँ पर वो एफोरिज्म अब समझ में कुछ कुछ आ रहा है कि आप उसको समझ नहीं सकते हो, आप बन सकते, आप उसके पहले हाँ बन जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। 12वां वॉल्यूम जो अपना पहला सिलेक्शन है वो यही है, सर्टिट्यूड्स, निश्चितताएं। यहाँ पर लेकिन एक बात है कि वो अनिर्धार्य है, हम हम्म, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, फिर भी हम्म, पकड़ने की कोशिश करते हैं, निर्धारण करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हाँ। ऐसा करने में आनंद आता है। नहीं तो और कर भी क्या सकते हो, इसी के लिए है ये, यही खेल चल रहा है। भगवान की चित शक्ति है, वो ये कह रही है मैं तेरे को मैनिफेस्ट करूंगी। भगवान कहता हाँ ठीक है, तू जो भी मेरे पास बिल लेके आएगी मैं उसको साइन तो कर दूंगा, पर उसकी पकड़ में नहीं आऊंगा। आपकी ग्रेटेस्ट आर्ट, ग्रेटेस्ट चीज पकड़ता तो उसी चीज को है, पर वो उसमें से भी चूक निकलता है। इसलिए ये खेल चलता रहता है, बड़ा आनंद का खेल है। इसलिए मैं कह रहा हूं उसको निम्नतम पे खेलने की क्या आवश्यकता है? खुले तौर पे माँ के हाथ में अपने आप को दे दिया जाए और उसका जो आनंद है उसका आस्वादन किया जाए। कहीं कोई बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहीं कोई बीच में चीज नहीं। खेल के तो देखो। अगर ऐसी बात है तो जो आपको ये जो लगती हैं इमरजेंसीज, या फिर बाद में आपको ये लगता है इसके बिना तो कैसे होगा, शरीर नहीं चलेगा, आप खुले रूप में दे के देखो। जाना तो है ही, अगर जाएगा तो कहते यार ये तो होना ही है, इसमें क्या खास बात है। खुल के तो खेलो। व्यक्ति को जब ये पता चल जाए कि ये तो होनी ही है, तो कहते अब तो जो जब होना ही है, थोड़े देर बाद में इसमें आग लगनी है, तो जितना लुटा सको लुटा दो इसको, या जितना कंज्यूम कर सको कर लो। ये भोजन इतने समय बाद में सड़ जाएगा, तो यार बांट दे इसको फटाफट। जितना जल्दी इसको आप बिता सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जल्दी कर दो। तो अगर आप मृत्यु को अंत मानते भी हैं तो भी फिर बाद में इसमें खुल के जिए, इसमें क्या दिक्कत है? उन्मुक्त तरीके से जिए। अरे फिर भी बंधन में जीने से क्या फायदा? कॉम्प्रोमाइजेज में नहीं, माँ को पूर्ण रूप से अपन जो एस्पिरेशन हमारी है उसको खुले तौर के ऊपर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये रोज का मैसेज है अपना, चाहे एब्सोल्यूट पढ़ो चाहे कुछ भी करो। जब तक यहां तक नहीं जोड़ते तो अपने से तो कोई संपर्क में आता नहीं। फिर वो अब जो भी है वो निर्धार्य है या अनिर्धार्य है। ठीक है दीपक जी? जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय ऐसे ही।